बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 मुहर्रम की इस रात जब मेरी सहेली मुझे इमाम बारगाह ले गई तो मेरे दिल में खौफ, नफ़रत और बेचैनी का तूफ़ान था। शाम गरीबा सुनने से पहले तक मैं शिया लोगों के बारे में वही पुरानी बातों पर यकीन रखती थी जो घर और मोहल्ले में सुनी थी, मगर इस रात जो कुछ मेरी आंखों ने देखा और दिल ने महसूस किया, इसने मेरी पूरी सोच और ज़िंदगी बदल दी। 10 मुहर्रम वाले दिन मेरी सहेली मुझे इमाम बारगाह ले गई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, दिल खून के आंसू रो रहा था। सहेली कहने लगी, शाम गरीबा सुनकर तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, तुम्हारी सारी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ सब शिया मर्द और ख़वातीन मौजूद थे। अचानक एक आदमी ने ज़ोर से कहा, लाइट बंद कर दो। जैसे ही लाइट बंद हुई मेरा कलेजा, क्योंकि किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मेरा नाम शबाना है। मेरे अबू मोहल्ले में मौजूद मस्जिद के इमाम थे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफ़िज़ कुरान हूँ। मेरा एक ही भाई था जो अब मस्जिद में मौज़्ज़िम था और शाम को बच्चों को नाज़रा कुरान पढ़ाया करता था। हमारा घराना शुरू से ही इंतहाई मजहबी और नमाज का पाबंद था। मेरे ख़ानदान में सभी ने सरकारी स्कूलों में मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की थी। मैं चूँकि पढ़ाई में काफ़ी ज़हीन थी और जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो मैं अव्वल आई थी, इसलिए अबू ने इस रोज़ मस्जिद में आने वाले सभी नमाजियों को मिठाई बांटी। मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी। अबू से जब मैंने ख्वाहिश का इजहार किया तो वो सोच में पड़ गए, कहने लगे, कॉलेज यहाँ से काफ़ी दूर है, तुम कैसे जाओगी? और बेटा, हमारे ख़ानदान में इतना पढ़ने का रवाज नहीं है। मगर जब मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहकर गालों पर आए तो अब्बू ने मुझे सीने से लगा लिया और पढ़ाई की इजाज़त भी दे दी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया और दिल लगा कर पढ़ाई करने लगी। कॉलेज में मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद थे। वहाँ मेरी दोस्ती आमना से हुई, जो हमारे मोहल्ले की एक लड़की थी और बहुत ही खुश मिजाज और खुश इखलाक थी। कुछ ही रोज़ में हम पक्की सहेलियां बन गई। हमारी क्लास में अगले बेंच पर एक नई लड़की आकर बैठी जिसका नाम फ़ातिमा बतूल था। इंतहाई नरम लहजे और बा इखलाक लड़की थी। मैंने कभी इसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन कॉलेज से छुट्टी हुई तो शदीद गर्मी थी। मेरे पास मौजूद पानी ख़त्म हो चुका था। मैं तभी फ़ातिमा ने अपने बैग से बोतल निकाली, तब मुझसे रहा न गया। मैं अपना गिलास उठाकर इसके पास की और बोली, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? मेरे सवाल पर इसने मुझे देखा और कुछ बोलती इससे पहले ही आमना ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे कर दिया। चौंक कर कहने लगी, ये तुम क्या करने वाली थी? पागल हो गई हो क्या? एक शिया लड़की से पानी लेने लगी थी। आमना की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैंने एक नज़र इस लड़की पर डाली। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि वो शिया है। मैंने आमना से कहा, क्या हो गया है? पानी ही तो मांगा है, इसमें क्या? और वो फ़ौरन कहने लगी, जानती भी हो इसने पानी में क्या क्या मिलाया होगा? खबर इसने कुछ ऐसा मिला दिया हो जिसे पीकर तुम शिया हो जाओ। आमना की बात सुनकर मैं झुंझला कर इसका चेहरा देखने लगी। मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता अस्तग़फ़िरुल्लाह के अल्फाज निकले। मेरा वजूद जैसे कांप उठा। मैंने एक हकारत भरी नज़र फ़ातिमा पर डाली और आमना बोली, तुम अब्बू को पता चल गया कि तुम एक शिया से पानी मांग रही थी, तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। मैं तो इस लड़की से यूं दूर हुई जैसे इसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। मैं पानी पिए बगैर ही आमना के साथ कॉलेज से निकल आई। जहन में कई सवालात थे। हमारे यहाँ शिया का जिक्र आम तौर पर मुहर्रम के महीने में किया जाता है। इससे पहले हम दीनी और दुनियावी कामों में इस कदर मसरूफ़ होते हैं कि किसी को अपनी ज़ात की भी परवाह नहीं होती। आमना मुझसे कहने लगी कि तुम जानती भी हो इन्हें काफिर कहते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि तौबा करो। मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे थे और हमारी सोचें पुख्ता हो चुकी थी कि शिया लोग न्याज के लिए जो कुछ बनाते हैं, पता नहीं इसमें क्या क्या मिक्स करते हैं। इसके अलावा जब 10 मुहर्रम की रात आती है तो ये शाम गरीबा करते हैं।
इस रात सभी शिया मर्द हजरात और औरतें एक बड़े कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर गलत काम करते हैं। मैंने जब पहली दफ़ा अपनी मामी फुफ्फो को ऐसे कहते सुना था तब मैं 13 साल की थी। ज़ाहिर सी बात है ये उम्र तजस्सुस भरी होती है। मुझे इल्म हुआ तो इसी पर मेरी सोच पुख्ता हो गई। दिल में खुद ब खुद नफ़रत पलने लगी। ये लोग कैसे थे जो ख़ुद को मुसलमान कहते थे मगर फिर शाम गरीबा में सब मिलकर एक साथ गलत काम करते थे? क्या ये लोग मुसलमान नहीं थे, एक खुदा को मानने वाले नहीं थे? मैंने इस बारे में आमना से भी जिक्र किया। क्या ये खुदा के अहकामात को नहीं मानते? ये लोग कुरान मजीद नहीं पढ़ते। जब खुदा ने इन सब से मना फरमाया है कि मर्द और औरत के बीच पर्दा होना चाहिए, महरम और ना महरम के असूल हैं, तो फिर लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर ये लोग इस कदर गलीज़ हैं तो इनको हमारी हुकूमत ने मुसलमान क्यों कह रखा है? इन्हें गैर मुस्लिम क्यों नहीं करार दिया जाता? आमना मेरी बात सुनकर कहने लगी, तभी तो हम इन्हें काफिर कहते हैं क्योंकि ये खुद ही मातम करते हैं और ख़ुद ही रोते हैं और ऐसे गलत काम करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तभी तो मैं तुम्हें फ़ातिमा से दूर रख रही थी। इनका तो कुरान ही अलग है जिसके 40 पारे हैं। ये लोग 10 मुहर्रम को एक घोड़ा भी निकालते हैं और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि ये लोग जब भी चिकन चावल या बिरयानी बनाते हैं तो इसमें इस घोड़े की गंदगी शामिल करते हैं। औरतें और ये हाफ़िज़ कुरान भी नहीं होते, इनका तो अपना अलग ही दीन होता है। मैंने आमना की बातें सुनी तो मेरे दिल में एक बार फिर नफ़रत परवान चढ़ने लगी। एक दिन मैं कॉलेज गई तो फातिमा मेरी जानिब देख रही थी। मैंने फ़ौरन नज़र चुरा ली। इसे देखकर फिर एक बार मेरे दिल में पूरे ख्यालात आने लगे और नफ़रत खुद ब खुद बढ़ने लगी। मुहर्रमुल हराम आने वाला था। जैसे जैसे मुहर्रम के 10 दिन करीब आ रहे थे, हमारे यहाँ शियों के ख़िलाफ़ बातें और इल्ज़ामात भी बढ़ते जा रहे थे। अक्सर मैं और आमना मिलकर फ़ातिमा के ख़िलाफ़ तंज़िया बातें करते थे, जबकि हमारे आगे बैठी फ़ातिमा हर बात सुनती रहती थी मगर कभी इसने पलट कर जवाब नहीं दिया था, ना ही इसने हमारे अक़ीदे को बुरा भला कहा था। एक दफ़ा कहने लगी, देखा अगर सच्ची होती तो ज़रूर जवाब देती मगर इसके पास कोई जवाब ही नहीं है। हाँ भला ये क्या जवाब देगी? इतना सुनना था कि फ़ातिमा पलट कर हमारी तरफ देखने लगी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो एक बात सुने और बग़ैर तस्दीक के कुछ आगे फैलाना शुरू कर दे। फ़ातिमा के मुंह से ये सुनना था कि मैं हैरान रह गई, आखिर इसका मतलब क्या था? यह फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था जिसमें वो फरमा रहे थे कि जो शख्स बग़ैर तहकीक के बात आगे फैलाता है वो झूठा होता है। कि ये सारी बातें तस्दीक शुदा नहीं थीं, मेरे दिमाग में नहीं सोचे जन्म लेने लगी। मुहर्रमुल हराम के दिन शुरू हो चुके थे। घर आकर कुछ पूछी तो अबू डांट कर चुप करा देते और कहते कि तुम इन बातों में दखल मत दो, ये लोग गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। इनके पास ना जाने कैसा जादू है, जो भी इनके साथ रहे या इनकी जगहों पर जाए वो अपना कीदा बदल लेता है। मैं अबू से बहुत खौफ खाती थी, इसलिए इन्हें नहीं बताया कि मेरी क्लास में एक शिया लड़की बैठती है, मगर दिल में तजस्सुस बेचैनी किए देता था। मैं दीनी तालीम याफ्ता थी, हाफ़िज़ कुरान थी, इसलिए न जाने क्यों मुझे लगा कि मुझे फ़ातिमा से बात करनी चाहिए, इसके अक़ीदे को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है। मुझे कई दिनों से बेचैन कर रहा था कि एक दिन आज़मा छुट्टी पर थी तो मैंने फ़ातिमा से पूछा, तुमने कुरान मजीद कब हिफ़्ज़ किया? मेरी बात सुनकर इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, क्यों, हम मुसलमान नहीं हैं? मेरी उम्र इस वक्त 6 साल थी जब मैंने पहली बार कुरान मजीद मुकम्मल किया। फ़ातिमा की बात सुनकर मैं इसे गौर से देखने लगी। मैं बोली, तुम लोगों का कुरान तो 40 पारों का होता है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक नाजिल हुआ वही हमारा कुरान है, जिसे 30 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर हिस्से को पारा कहा जाता है। इसकी बात सुनकर मेरा तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। मैंने पूछा, क्या तुम एक खुदा को मानती हो? तो वो बताने लगी कि हाँ, हम एक खुदा को मानते हैं।
اس کی 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اس کے دین میں رد و بدل کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ میں فاطمہ کی باتوں کی طرف مائل ہونے لگی، مگر فوراً ابو کی باتیں ذہن میں آ گئی کہ شیعہ جادوگر ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں، مگر مجھے فاطمہ کہیں بھی جادوگر نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے باوجود میرے ذہن میں سوالات تھے اور وہ میرے ہر سوال کا نہایت نرمی سے جواب دے رہی تھی۔ آخر میں اس سے پوچھ بیٹھی کہ شام غریباں کیا ہوتی ہے، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اس دفعہ 10 محرم کو میرے ساتھ جا کر خود دیکھو کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے۔ ہم سب شیعہ مل کر شام غریبہ میں آخر کیا کرتے ہیں؟ تو فاطمہ کی بات سن کر میں اچھل پڑی اور اس سے کہا، ابو میرا سر دھڑ سے الگ کر دیں گے، میں تمہارے ساتھ شام غریبہ کیسے جا سکتی ہوں؟ کیا خبر وہاں میرے ساتھ کیا ہو جائے؟ تو فاطمہ بولی، یہ سب تو تم لوگوں کی سوچ ہے، خیر تمہاری مرضی، اگر تم 10 محرم کی شام میرے ساتھ جانا چاہو تو ضرور بتانا، جب تک تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گی تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں نے فاطمہ کی بات پر غور کیا اور اس دن گھر گئی تو اسی سوچ میں گھومتی رہی، نماز پڑھ کر دعا مانگی تو شام غریبہ ذہن میں آ گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کھولا اور تلاوت شروع کر دی، مگر فاطمہ کی باتیں میرے دل و دماغ سے نہیں نکل رہی تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس نے مجھ پر سچ میں جادو کر دیا ہو۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرنے لگی، مگر دماغ اس جانب سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ناظرین کرام، اگلے روز میں کالج گئی تو آمنہ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے تو فاطمہ سے کوئی بات نہیں کی، مگر میں اس سے اپنی کیفیت بیان کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسے کہہ بھی دیا کہ تم نے کل سے مجھ پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ مجھے سکون ہی نہیں مل رہا۔ دل کہتا ہے کہ شام غریبہ دیکھو، مگر دماغ روکتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گی۔ تو فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، کینٹین میں تھے، اس نے مجھے قریب بٹھا کر نواسِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات سنانا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے میں تصور کرتی جا رہی تھی میری بے چینیاں کم ہوتی جا رہی تھی۔ آخر میں فاطمہ بولی، 4 دن بعد 10 محرم ہے، تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہارے محلے میں تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں میں نے جانے کی ہاں بھی بھر لی تھی، میں بس حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ 10 محرم کا دن قریب آ رہا تھا اور ہمارے ہاں قرآن خوانی رکھی گئی تھی اور نعت کی محفلیں بھی سجائی گئی تھیں۔ 10 محرم کا دن چڑھا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ آج کے دن کا روزہ بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ میں شدید پریشانی میں مبتلا تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بہانہ بنا کر گھر سے نکلوں۔ میرے ابو نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ آج کی شام کوئی بھی عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں نے کچھ سوچا اور زندگی میں پہلی بار ابو سے جھوٹ بولنے کے لیے آئی۔ ابو سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، ابو میری دوست آمنہ کے ہاں قرآن خوانی ہے، اس لیے مجھے خاص آنے کی دعوت دی گئی ہے، تو کیا میں اس کے ہاں چلی جاؤں؟ ابو نے یہ سنا تو کہنے لگے، وہ میری ایک عزیز کی بیٹی ہے، اس لیے تم چلی جاؤ، بھائی تمہیں چھوڑ آئے گا اور جب واپس آنا ہوا تو مجھے فون کر دینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے پاس موبائل فون موجود تھا، میں نے فاطمہ کو کال کر دی، مگر پھر سے کچھ دیر پہلے بھائی مجھے آمنہ کے گھر پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ اب فاطمہ آ چکی تھی۔ اس کا گھر ہمارے محلے سے 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ اس نے سادہ سا لباس پہن رکھا تھا اور سیاہ برقعے میں ملبوس تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم نے سفید چادر کیوں پہن رکھی ہے؟ تم جانتی نہیں آج 10 محرم کا دن ہے اور تم شام غریبہ کی مجلس میں جا رہی ہو۔ یہ لو، میں تمہارے لیے کالی چادر لے کے آئی ہوں۔ میں نے اس کی بات مانی اور فوراً چادر سے خود کو لپیٹ لیا۔ آگے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ دل میں عجیب سے وسوسے تھے، جبکہ فاطمہ پرسکون تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ وہاں بینر لگے ہوئے تھے، میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس بھاگ جاؤں، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ ذہن میں تصویریں بن رہی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں غلط کام کیے جاتے ہیں، کہیں آج میری عزت نہ لٹ جائے۔ یہ سوچ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ماں باپ تو مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ آنکھوں میں خوف سے آنسو آ رہے تھے، مگر
जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपनी इज़्ज़त खुदा के हवाले कर दी। सभी स्याह लिबास में मलबूस थे। फातिमा मुझे अंदर ले गई, जहाँ एक तरफ औरतें बैठी हुई, हम भी वहीं पर बैठ गए। वहाँ इसकी अम्मी और बहनें भी बैठी हुई थीं। फातिमा ने मेरा तारुफ करवाया तो उन्होंने बड़ी खुश दिली से मेरा इस्तकबाल किया, मगर मेरा दिमाग अभी भी झंझला रहा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर तभी फ़ौरन ही लाउड स्पीकर पर एक शख्स की आवाज़ गूंजी जो कहने लगा कि तमाम रोशनियाँ बुझा दी जाएं। मेरा दिल डूब गया, गोया मुझे अपनी मौत दिखाई देने लगी। मैंने फातिमा से कहा, अब क्या होने वाला है? जहन में तस्वर आया कि अब मर्द भूखे भेड़ियों की तरह औरतों की तरफ बढ़ेंगे, मगर जैसे ही अंधेरा हुआ एक मर्द लाउड स्पीकर पर वाक़या करबला सुनाने लगा। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद का मंजर बयान कर रहा था। वो कह रहा था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया गया तो एक भी मर्द बाकी न बचा सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे के, जो इस वक्त बीमार थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा सब शहीद हो चुके थे। वो कह रहा था कि शहादत के बाद यजीदी फ़ौज ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए। हर तरफ को राम मच गया था। खेमों में मौजूद मस्तूरात रोने लगीं। जब यजीदी फ़ौज खेमों की जानब आई तो खेमों को आग लगा दी गई। इनके पास ना भाई था, ना बेटा, ना भांजा, ना भतीजा, सब सहरा में पमाल हो चुके थे। खेमों को आग लग गई थी तो सब चीखो पुकार करते हुए बाहर की तरफ दौड़ी। एक खेमे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे मौजूद थे। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब अपने भतीजे का खेमा जलते देखा तो बीमार भतीजे को कंधों पर उठाकर बाहर आई ताकि भाई की आखिरी निशानी को बचा सके। कई मस्तूरात और बच्चे इस भगदड़ और आग में जल गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साला बेटी बीबी सकीना, जिनके बुरखे में आग लग चुकी थी, वो अपने बाबा का नाम लेकर रोती मदद को पुकार रही थी। खेमों का स्याह धुआं और अंधेरा फैल चुका था। मासूम बच्ची अपने बाबा के पमाल जिस्म के पास जाकर रोती, जख्मी कंधे दिखाती, जला हुआ कुर्ता दिखाकर रोती रही कि बाबा मैं यतीम हो गई हूँ। शिमर ने बालियाँ छीन ली हैं, खेमे जला दिए हैं। इस मंज़र को शाम गरीबा यानी गरीबों की शाम कहा जाता है, और 10 मुहर्रम की ये शाम जब मंजर कशी के साथ बयान की जाती है तो रोशनियाँ बुझा दी जाती हैं। नाज़रीन कराम, ताकि आपका जहन इस लम्हे करबला का मंजर देख सके। मैंने जब ये सुना तो मेरा वजूद कांप उठा। मेरी आंखों से आंसू थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वैसे सभी ज़ारो कतार रो रही थीं। मैं नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढाए गए मज़ालिम सुनकर बर्दाश्त न कर सकी। दिल से बेसाख्ता करोड़ों बार दुरूद व सलाम इनकी ज़ात के लिए निकले। 15 मिनट तक अंधेरा रहा, फिर रोशनी हो गई। सभी औरतें रो रही थीं। यहाँ मर्दों और औरतों के बैठने का भी अलग इंतज़ाम किया गया था। शाम गरीबा की मजलिस ख़त्म हुई तो कई हक़ाइक़ मुझ पर आश्कार हुए। अगर आपको हमारी ये वाक़े करबला की हकीकत अच्छी लगी हो तो हमारी ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।